एक दशरथ मांझी है बिहार के। शायद दुर्भाग्य है आप लोगों का कि आप लोग जो है ना, आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर वो बिहार के अलावा किसी भी राज्य के होते तो उन्हें 4-4 भारत रत्न दे दिया गया होता। 4-4 भारत रत्न। दुनिया में कोई भी माँ का लाल जो है ना वैसा बेटा पैदा नहीं किया था जो 20 साल में छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़ दे। अब भारत रत्न में भी जो है ना बिहार के साथ जो है ना वो दुर्व्यवहार होता है। क्यों नहीं दिया गया भारत रत्न अभी तक दशरथ मांझी को? क्यों नहीं? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। जब बिहार में भारत रत्न की बात आएगी ना तो मांझी जी वो हमारे जात थोड़ी है। अरे हमारा जात में से देखा जाए, ये सच्चाई है। और तब जाके बिहार बदलेगा। 2-4 भारत रत्न होते, 50-100 जो है पद्मश्री पद्म विभूषण होते, उसके अलावा जो है 2-4 इंटरनेशनल मैच हर साल होता। सही है कि नहीं? तब जाके बदलता ना। और हाँ, चंपारण के लोग, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। बस मैं चंपारने का हूँ ना। अगर चंपारण का एगो लड़का जो है जाके जो है सिर्फ पटना में नहीं पूरे बिहार में नाम नहीं पूरे देश में नाम कर रहा है, और आज फेसबुक पे जितने भी पत्रकार हैं पूरे भारत के, उसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर आज मेरे पास है। सबसे ज़्यादा 5 मिलियन इंडिविजुअल सेक्शन में मैंने 1 साल में यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर हुए 5 मिलियन। तो साथ दीजिएगा लोग तो हम लोग और बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन कौन पूछता है क्या, कहता है क्या, ये पैसा कहाँ से लोगों को बांटते हैं? अरे यार भाई 10 लाख रुपया कमाते हैं हम यूट्यूब से, खुल के बोलते हैं, जांच करा लीजिए आप लोग। उसमें से 2.5 से 3 लाख रुपया डोनेट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? अरे चंपारण का था और उसी चंपारण में मैं बैठा हूँ। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था यहीं से। आजाद भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान चंपारण का था, सबसे बड़ा योगदान बिहार का था। और आज आजाद भारत का गुलाम राज बिहार है। आप जाइए अपना हक मांग के दिखा दीजिए। बिहार में रोज पटना में जो है स्टूडेंट पिटाते हैं, मार खाते हैं, किसी का कपार फटता है, किसी का सर फटता है। और डंडा जब गिरता है ना तब पूछ के नहीं गिरता है कि कौन से जाति के लड़का पे मैं डंडा गिरा रहा हूँ। तो जरा सोचिए लोग। बस विनती है कि हम लोग अगर बिहार का विकास नहीं करेंगे तो बिहार का विकास करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। रतन जी टाटा को क्या बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अंबानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अडानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन वो लोग बिहार का विकास नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, अगर उसमें से कोई भी कंपनी जो है ना बिहार में एक आ जाएगी ना तो 50,000 मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, सस्ते दरों पे काम नहीं करेंगे। यह है सच्चाई। यहाँ पे कौन से जाति के लोग नहीं परेशान हैं? किस जाति की माँ का बच्चा नहीं मर रहा है हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के बिना? किस जाति का माँ का बच्चा नहीं मर रहा है? लेकिन चुनाव आएगा तो मोच का सवाल है, वोट देंगे हम अपने जाति का, और चुनाव के बाद अपने बच्चे को हाथ में मरते हुए देखते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी का हो, खिचड़ी सरकार का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का, वो सभी लोग बिहारी से नफरत करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि बिहारी जानवर हैं और जानवर की तरह बिहारी रहेंगे तब जाके बिहार से बाहर मजदूरी करेंगे, और हम लोगों को लेबर राज बना के रखते हैं। इसलिए जो है बिहार का विकास नहीं हो रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिहार में आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए 8 साल में। मनमोहन सिंह आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए बिहार में। सच्चाई ये है, वो सभी लोग नफरत करते हैं। जब खेलों का विकास जो है दूसरे जगह पे हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी सारा बड़का चुकुन चीज जो है गुजरात में बनाइएगा, स्टैचू से लेके स्टेडियम तक। एगो छोटा चुकुन स्टेडियम जो है बिहार में बना दीजिए, क्या दिक्कत है? हम आपसे नफरत थोड़ी करते हैं। और राहुल गांधी जब भी आपकी किसी भी चीज की शुरुआत करनी रहती है तो उधरे से करते हैं। कभी बिहार से भी कुछ शुरुआत कीजिए। खटिया पे चर्चा बाहर से, पद यात्रा बाहर से। एक बार बिहार में भी आइए राहुल गांधी जी, आपको उतना ही प्यार देंगे जितना हम लोग दूसरे किसी को देते हैं। शिक्षा के लिए हम बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए हम बाहर जाते हैं। सही है कि नहीं है? इलाज के लिए बाहर जाते हैं, सब कुछ के लिए जब हम बाहर जाते हैं, और बाहर हम सिर्फ और सिर्फ बिहारी कहलाते हैं। बाहर कोई कहता है क्या कि यादव बिहारी है तुम, पंडित जी बिहारी है तुम, राजपूत बिहारी है तुम, भूमियार बिहारी है, पासवान बिहारी है? ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है लोग? बिहारी है तुम। कागज पे विकास बिहार का 360 डिग्री है,
कितना डिग्री है? 360 डिग्री से बड़ा डिग्री कोई होता है? यानी विकास कागज पे बिहार का जबरदस्त हो रहा है और जमीन पे कितना हो जा रहा है? जीरो। आप देखिए, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा, जहां 360 डिग्रिया होता है नीचे से, ऊपर से वहीं 0 डिग्री होता है। यानी सरकार 360 डिग्री कागजों पे विकास कर रहा है, जमीन पे वो 0 डिग्री हो जा रहा है। तो भाई हमें 360 डिग्री विकास में मत दीजिए, हमें 180 भी मत दीजिए, 90 डिग्री विकास दे दीजिए बस। शिक्षा के लिए हम बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए हम बाहर जाते हैं, सही है कि नहीं है? इलाज उलाज के लिए बाहर जाते हैं, सब कुछ के लिए जब हम बाहर जाते हैं, और बाहर हम सिर्फ और सिर्फ बिहारी कहलाते हैं। बाहर कोई कहता है क्या कि यादव बिहारी है तुम, पंडित जी बिहारी है तुम, राजपूत बिहारी है तुम, भूमियार बिहारी है, पासवान बिहारी है, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है लोग? बिहारी है तुम। तो हम लोग बिहार के अंदर बिहारी क्यों नहीं बनते हैं? चुनाव के समय में हम लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं, व्यवस्था धन के नाम पे वोट दे देते हैं। जिस दिन बिहार के लोग काबिलियत के नाम पे वोट देना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार में, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार में, सबसे ज़्यादा काबिल लोग बिहार में, सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला वाले लोग बिहार में, तो सबसे आगे बिहार हो जाएगा। सिर्फ जाति से ऊपर उठ के हमें सोचने की जरूरत है, और जाति से ऊपर उठ के सोच लेंगे तो हमारे बिहार का विकास हो जाएगा। जो सरकार बात करती है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे कामयाब, वही सरकार। देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी का हो, खिचड़ी सरकार का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का, वो सभी लोग बिहारी से नफरत करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि बिहारी जानवर हैं और जानवर की तरह बिहारी रहेंगे तब जाके बिहार से बाहर मजदूरी करेंगे, और हम लोगों को लेबर राज बना के रखते हैं। इसलिए जो है बिहार का विकास नहीं हो रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिहार में आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए 8 साल में। मनमोहन सिंह आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए बिहार में। सच्चाई ये है, वो सभी लोग नफरत करते हैं। जब खेलों का विकास जो है दूसरे जगह पे हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी सारा बड़का चुकुन चीज जो है गुजरात में बनाइएगा, स्टैचू से लेके स्टेडियम तक, एगो छोटा चुकुन स्टेडियम जो है बिहार में बना दीजिए, क्या दिक्कत है? हम आपसे नफरत थोड़ी करते हैं। और राहुल गांधी जब भी आपकी किसी भी चीज की शुरुआत करनी रहती है तो उधरे से करते हैं। कभी बिहार से भी कुछ शुरुआत कीजिए, खटिया पे चर्चा बाहर से, पद यात्रा बाहर से। एक बार बिहार में भी आइए राहुल गांधी जी, आपको उतना ही प्यार देंगे जितना हम लोग दूसरे किसी को देते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, मैं टाटा के ऑफिस के सामने जाके वीडियो बनाया था। रतन जी टाटा को क्या बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अंबानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अडानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन वो लोग बिहार का विकास नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, अगर उसमें से कोई भी कंपनी जो है ना बिहार में एक आ जाएगी ना, तो 50,000 मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, सस्ते दरों पे काम नहीं करेंगे। यह है सच्चाई। यहाँ पे कौन से जाति के लोग नहीं परेशान हैं? किस जाति की माँ का बच्चा नहीं मर रहा है हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के बिना? किस जाति का माँ का बच्चा नहीं मर रहा है? लेकिन चुनाव आएगा तो मोच का सवाल है, वोट देंगे हम अपने जाति का, और चुनाव के बाद अपने बच्चे को हाथ में मरते हुए देखते हैं हम लोग। ऐसा क्यों?